आज हम एक सिंपल सा सरसरी सा सीखेंगे कि मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है, इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो एक कुछ मोटा मोटा आइडिया आपको देता हूँ ताकि आपको जो है ना कुछ आइडिया हो। आपने लिखा गूगल पे ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, सीएम ओपन इंटरेस्ट सीएमई। सीएमई इज अ शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज वेबसाइट, ठीक है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिस तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है ना, पीएमईएक्स है। जिस तरह से पाकिस्तान के जितने ब्रोकर्स हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं किसके साथ। बल्कि यार एक मिनट दो, मैं जो है ना लिंक शेयर कर दूँ। मैंने भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं किया, मुझे एक मिनट दो। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि हम लोग अभी देखने लगे हैं कि मार्केट में ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और इसे चेक कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सीएमई लिख लेना है, ठीक है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज की एक वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट के अंदर वो डेटा होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटा होता है, गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। सर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या सीन है, इसकी कोई लॉजिक बताएं। ब्रदर सीन ये है कि मार्केट के अंदर ना, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं हमेशा अपनी क्लास के अंदर भी जो है ना बच्चों को समझाता होता हूँ, ठीक है। आपके पास 10 मिलियन टन सोना पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। और सोने की डिमांड जो है ना वो किसी वजह से गिर जाती है, ठीक है, यानी कि सोने की प्राइस गिर जाती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको तो पड़े पड़ा सोना जो है ना आपका लॉस में चला गया, ठीक है। आपका 10 मिलियन टन सोना फॉर एग्जाम्पल आपका 10 बिलियन का बन रहा है, ठीक हो गया। $10 बिलियन का आपके पास सोना पड़ा है, लेकिन सोने की लाइव मार्केट चल रही है, तो ज़ाहिर है आपके पास जो है ना फिजिकली सोना पड़ा हुआ है। तो आपके सोने की प्राइस अगर गिर जाती है, आपके सोने की प्राइस अगर गिर जाती है, तो आप अपना नुकसान किस तरह कंपनसेट करोगे। मुझे एक बात बताओ, कोई है इसका जवाब? कि आपके पास 1 मिलियन मतलब 100 टन आपके पास सोना पड़ा है, आप अपना नुकसान किस तरह से कंपनसेट करोगे? मुझे बताओ, इसका कोई तरीका है तो बताओ। भाई इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इसका तरीका ये है, आपने अपने अगर सोने का नुकसान कंपनसेट करना है ना, तो आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, कि गोल्ड की फ्यूचर मार्केट के अंदर एक शॉर्ट पोजीशन लो, ठीक है। सर फ्यूचर मार्केट क्या होती है, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल आपको एक गंदम की एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास ना आ, आपने सुना होगा कि गांव के अंदर जो है वो गंदम की, चावल की खड़ी खड़ी फसल के खड़े खड़े खेत में खड़ी खड़ी फसल के पैसे लग जाते हैं, यानी कि खड़ी खड़ी फसल बिक जाती है। कि जब भी फसल तैयार होगी, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जब भी फसल तैयार होगी तो उस फसल को कौन लेगा, ठीक हो गया, और किस प्राइस पे लेगा, ठीक हो गया। फर्ज करो, अब इसमें एक फार्मर को क्या फायदा है? फार्मर को फायदा ये है कि अगर फसल उसकी खड़ी हुई है, ठीक है, फसल पकने के करीब है, ठीक है, लेकिन अगर आखिरी आखिरी दिनों के अंदर एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते कोई ऐसी मौसमी तब्दीली तब्दीली आती है, कोई ऐसी हार्श वेदर सिचुएशन आती है, क्लाइमेटिक चेंज आता है, जिसकी वजह से जो है ना फसल, बारिशें होती रहती हैं, उसकी फसल खराब हो जाती है। तो वो फार्मर अपने आप को सेव करता है, जो एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करके कि जब भी फसल तैयार होगी तो ये आपकी फसल है, मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अब अगर वेदर की वजह से फसल खराब होती है तो मुझे मसला नहीं है, ठीक है, वो आपका मसला है, वो आपका नुकसान है, ठीक है। लेकिन ये क्या फायदा है, वो जो फसल खरीद रहा है उसको क्या फायदा है? देखो, अब अगर उसको लगे कि यार मार्केट में जैसे ही फसल आई, ठीक है, और फसल की डिमांड जो थी वो बढ़ गई, ठीक है, और फसल की प्राइस भी बढ़ गई, ठीक है। फसल की डिमांड बढ़ गई यानी कि फसल अच्छी ना आए लोगों की, तो फसल की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, जिसकी वजह से फसल की प्राइस भी बढ़ेगी। तो जिसने सस्ते में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके फसल खरीदी होगी तो उसको फायदा हो जाएगा। यानी कि कहने का मकसद है कि जिसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया होगा ना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या फ्यूचर मार्केट के अंदर, किसी भी चीज़ की फ्यूचर मार्केट के अंदर, आपका उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से खरीदने वाले को भी फायदा है, क्योंकि बाद में अगर प्राइस बढ़ गई तो जो है ना उसने सस्ती खरीदी होगी, और बेचने वाले को यानी कि फार्मर को, यानी कि किसान को भी फायदा है। क्यों? क्योंकि बाद में अगर बारिशें हो जाती हैं तो वो अपने आप को सेव कर रहा है, वो अपने आप को सिक्योर कर रहा है। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो रही है? अच्छा, तो इसीलिए फ्यूचर मार्केट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी तरह गोल्ड मार्केट के अंदर भी एक फ्यूचर मार्केट है, ठीक है। ये जो आप ट्रेड कर रहे हो ना, ये क्या लिखा हुआ है, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो सारे, ये देखो क्या लिखा हुआ है, गोल्ड स्पॉट लिखा हुआ है ना। यानी कि आप जो ट्रेड कर रहे हो, आप रियल मार्केट जो फिजिकल गोल्ड है उसको ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। यानी कि इसे कहते हैं गोल्ड स्पॉट। जिस तरह से आप स्पॉट ट्रेडिंग नहीं करते क्रिप्टो के अंदर, ठीक है, वो स्पॉट है, यानी कि आपने लेके रख लिया जो करंटली पड़ा है। एक है फ्यूचर, जो आपके फ्यूचर की प्राइसेस के ऊपर जो आप बेटिंग कर रहे हो, वो है फ्यूचर। समझ आ रही है? समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड की एक सपोर्ट मार्केट है और गोल्ड की एक फ्यूचर मार्केट है। इसी तरह दुनिया में हर करेंसी की, हर ऑयल की, हर चीज की जिसके स्टॉक्स हैं, उसकी एक सपोर्ट मार्केट है और एक फ्यूचर मार्केट है, ठीक है। फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन करके किसी भी चीज की प्राइस को हेज किया जाता है, किसी भी चीज की प्राइस को फ्यूचर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके। फॉर एग्जांपल, अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि अगले 10 दिन के अंदर गोल्ड की प्राइस जो है ना वो $200 गिर जानी है। अब मेरे पास 1 मिलियन टन सोना जो पड़ा हुआ है, मैं उसका क्या करूंगा? मैं उसका 1 मिलियन टन सोना जो मेरा पड़ा हुआ है वो तो पर आउंस $200 गिर जाएगा, तो मेरा तो जो है ना नुकसान ही नुकसान है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्यूचर मार्केट में यानी कि गोल्ड फ्यूचर के अंदर जाके एक ऑर्डर ओपन करूंगा, एक सेलिंग ऑर्डर ओपन करूंगा। जितना मेरे पास सोना पड़ा हुआ है उतनी ही बड़ी पोजीशन मैं सेल के अंदर, फ्यूचर मार्केट के अंदर ओपन कर दूंगा। अब जब फेक फ्यूचर मार्केट के अंदर एक सेल पोजीशन ओपन होगी ना, ठीक है, तो
फ्यूचर मार्केट के अंदर जब एक सेल पोजीशन ओपन होगी तो मार्केट के अंदर जो आपके पास फिजिकल गोल्ड पड़ा हुआ है, जो आपने खरीद के रखा हुआ है, वो गोल्ड जो है वो हैज हो जाएगा उस सेल के साथ, यानी कि आपने बाय किया है ना गोल्ड, फ्यूचर मार्केट के अंदर वो गोल्ड हैज हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इससे क्या होगा कि आपका जो बड़ा बड़ा सोना है ना वो सस्ता नहीं होगा, वो उसका नुकसान नहीं होगा। क्यों? फ्यूचर में जो आपने शॉर्ट किया है उससे आपको गोल्ड जितना नीचे गिरेगा उससे आपको जितना प्रॉफिट हो रहा होगा, जो आपने करंट मार्केट में गोल्ड खरीदा हुआ है उससे आपको वो सारा का सारा लॉस कवर हो जाएगा आपका। समझ आ रही है? तो ये सारा का सारा सीन है। अब ये है एक्सए यूएसडी, अगर मैं लिखूँ ना तो गोल्ड स्पोर्ट है। ठीक है, ये जिस तरह से आपको नजर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ यहाँ पे जीसी, तो मेरे पास क्या आ जाता है? जीसी क्या है? गोल्ड फ्यूचर, गोल्ड का फ्यूचर। ठीक है, तो इसीलिए मेरे पास फ्यूचर के इंटरेस्ट का जो डेटा है, फ्यूचर के जो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन किए हुए हैं उसे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ बाइंग बायर्स एंड सेलर्स इन फ्यूचर मार्केट। ओपन इंटरेस्ट क्या है? किसी भी फ्यूचर मार्केट में बायर और सेलर का इंटरेस्ट है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं बाइंग और सेलिंग के। ठीक है, अब गोल्ड की फ्यूचर मार्केट है तो गोल्ड के बाइंग और सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि फ्यूचर मार्केट के अंदर गोल्ड के बाइंग के ओपन इंटरेस्ट सॉरी बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए हैं कि सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए हैं, इससे हमें क्या पता चल सकता है? इससे हमें पता ये चल सकता है कि मार्केट में फ्यूचर में गोल्ड जो सपोर्ट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्यों? क्योंकि गोल्ड फ्यूचर को ही गोल्ड सपोर्ट फॉलो करेगा। जाहिर है फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल का ओपन होगा तभी तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ओपन इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, सीएमई की वेबसाइट मैंने ओपन की और मेरे पास इस तरह का एक पेज आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी का लॉगिन नहीं है, ठीक है, कोई नया बंदा है जो कि मार्केट के अंदर नया है और फर्स्ट टाइम ये वेबसाइट ओपन कर रहा है, तो यहाँ पे अपना लॉगिन बना ले। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो मेरा आता है वेलकम निशान, यानी कि मैंने अपनी प्रोफाइल अपना लॉगिन यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपने भी अपना जो है ना प्रोफाइल लॉगिन बना लेना। ठीक है, जस्ट गिव योर ईमेल एड्रेस एंड बेसिक डिटेल्स, तो आपका लॉगिन हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका लॉगिन बन जाएगा। ठीक है, लॉगिन करने का सर फायदा क्या है? लॉगिन करने का फायदा ये है कि अगर आपका लॉगिन है ना तो आपका जो डेटा है, आप कहते हो जिसे जो करंट डेटा है, अपडेटेड डेटा है, वो आपको शो हो जाता है। अगर लॉगिन ना हो तो सम टाइम जो है ना पुराना डेटा ही शो हो रहा था वेबसाइट पे, तो उसमें भी मसला मसाइल आते हैं। ठीक है, तो आपने क्या ओपन कर लिया? आपने ये ओपन कर लिया क्या ये सीएमई की वेबसाइट आपने ओपन कर ली। ठीक है, अब आपने जाना है यहाँ पे मार्केट के अंदर, और डेटा दोनों तरीकों से निकल आता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मार्केट से दिखाता हूँ। पहले आप गए यहाँ पे मार्केट्स में। ठीक है, मार्केट में देखो ये गोल्ड फ्यूचर जीसी लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ट्रेडिंग व्यू पे भी जीसी है ना गोल्ड फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे भी जीसी है। ठीक है, यानी कि देखो जो फ्यूचर है ना उसके अंदर सबके सिंबल्स अलग है। गोल्ड में जो स्पॉट मार्केट है गोल्ड की, उसमें गोल्ड का सिंबल क्या है? एक्सयू यूएसडी। ठीक है, लेकिन जबकि जो फ्यूचर मार्केट है उसमें क्या है? जीसी। ठीक है, इसी तरह क्रूड ऑयल है। ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे क्या है? एक्सटीआई। ठीक है, वहाँ पे क्या है? यूएस ऑयल। यहाँ पे क्या है? डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, इसी तरह यूरो का है 6E। ठीक है, तो इसी तरह सबके हैं। ठीक है, करेंसीज के गोल्ड के। हमने फिलहाल गोल्ड की बात अगर करनी है तो मैं यहाँ पे गोल्ड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे एक गोल्ड फ्यूचर का चार्ट चल रहा है। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने नीचे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। गोल्ड फ्यूचर, गोल्ड माइक्रो फ्यूचर, 1 आउंस गोल्ड फ्यूचर, ई मिनी। मुझे इनमें से सिर्फ और सिर्फ ये वाला चाहिए। ठीक है, गोल्ड फ्यूचर जो सिंपल जीसी है। ठीक है, जीसी सिंपल जो है। ठीक है, ये OG, QO, 10OZ मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया गोल्ड फ्यूचर के ऊपर और मैंने देखा मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल वॉल्यूम एंड OI पे क्लिक करना है। OI बोले तो ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, OI बोले तो ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड OI पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास एक सेपरेट पेज ओपन हो गया। मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब इस ओपन इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर पास्ट के अंदर जो पिछली 10-15 डेट्स हैं उनके अंदर ओपन इंटरेस्ट की सिनेरियो क्या है, क्या सूरत हाल चल रही है। ठीक हो गया? तो वो मैंने देख ली और उसके बाद मैंने करंट डे का देखा। देखो अब ये ओपन इंटरेस्ट अपडेट कैसे होगा, इसको क्या करना है, आपने कैसे देखना है, वो मैं आपको बताने लगूँ। ठीक है, सर बताएं कैसे अपडेट होगा, क्या करना है, कैसे करना है? अच्छा जी, तो मैं ये बात बता रहा था कि आपको ये जो डेटा है इसको आपने एनालाइज किस तरह से करना है। मैंने आपको कहा था कि आपके पास इसका बैकग्राउंड होना चाहिए कि बैकग्राउंड के अंदर डेटा किस तरह से प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको डेली अपडेट होता है डेटा। ठीक है, सुबह दो तरह के डेटा हैं। ठीक है, सबसे पहले इधर देखो, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है? ये है प्रिलिमिनरी डेटा। ठीक है, प्रिलिमिनरी डेटा होता है जो पिछले दिन के कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओपन हुए होते हैं। ठीक है, और ये सुबह 9-10 बजे जो है ना आपको मिल जाता है। ठीक है, 10 साढ़े 10 बजे तक। ठीक है, और इसी तरह रात को 9-10 बजे आपके पास, रात को 9-10 बजे आपके पास आता है फाइनल डेटा। फाइनल डेटा का मतलब है कि क्या प्रिलिमिनरी डेटा के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स का चेंज आया है या नहीं। ठीक हो गया? यानी कि ये कम से कम 12-14 घंटे बाद आपको रात को जो 12-14 घंटे बाद ये डेटा अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी डेटा एंड फाइनल डेटा। ठीक है, तो ये दोनों डेटाज हैं जो कि आपको जो है ना बताते हैं। ठीक है, सर क्या बताते हैं, क्या देखना है? सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर चेंज। ये नजर आ रहा है चेंज। ठीक है, आपने ये सारा कुछ इग्नोर कर देना, कुछ भी आपके लिए काम का नहीं है। ठीक है, आपने देखना है कि चेंज कितना है ओपन इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, अब देखो आज जो है वो 8,000
कॉन्ट्रैक्ट्स का चेंज है, क्या है 8,000 कॉन्ट्रैक्ट का चेंज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 4,45,000, यानी कि 4,45,000 गोल्ड के अंदर ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी कि इतनी स्मार्ट मनी इसके अंदर इंटरेस्टेड है, ठीक हो गया। उसके बाद 3,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए, ठीक है, बाइंग के क्लोज हुए, सेलिंग के क्लोज हुए, बाइंग आएगी सेलिंग आएगी, वो सारी की सारी गेम बात की है। फिलहाल इस चीज़ को समझो, ठीक है, कि 4,45,000 से 4,42,000 फिर 4,27,000, यानी कि यहाँ पे हमें मेजर चेंज देखने को मिला, ठीक है। और 27 के बाद इंस्टेंटली 4,37,000, यानी कि 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ये, और फिर इंस्टेंटली अब 46,000, यानी कि 46,000, यानी कि 8,000 कॉन्ट्रैक्ट का मजीद चेंज, ठीक है। तो यानी कि एक बात याद रखो, सबसे पहले तो मेन चीज़ याद रखो, आपको मोटी मोटी बात बताता हूँ। मोटी मोटी बात यह है कि मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट के अंदर कम से कम 4 से 5,000 का कम से कम दिन में चेंज आएगा, तो आपने उसको कंसीडर करना है, ठीक है। अदरवाइज छोटा मोटा चेंज जो है ना उसको कंसीडर ही नहीं करना। फॉर एग्जांपल 2,000 3,000 कॉन्ट्रैक्ट का चेंज वो फारिग है, ठीक है। आपके लिए मेजर चेंज जो ओपन इंटरेस्ट के अंदर है आपने उसको कंसीडर करना है, ठीक हो गया सर, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये देखो कि मेजर चेंज आपके पास यहाँ पे आ रहा है जो कि 10,000 का था और 8,000 का था, ठीक हो गया। एक एक इस तरह से चलना है, ठीक है। दूसरा सम टाइम क्या होगा कि 3-3 हज़ार का चेंज करके पिछले 5 दिन से ओपन इंटरेस्ट बढ़ ही रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि स्मार्ट मनी इंस्टेंटली दबे कदमों के अंदर मार्केट के अंदर एंटर हो रही है, ठीक हो गया, यानी कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर रही है। तो अगर ऐसा हो कि कंसिस्टेंटली 2-3 हज़ार 5,000 4,000 कॉन्ट्रैक्ट का चेंज बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि समवन इज साइलेंटली एंटरिंग इन द मार्केट एंड समवन इज साइलेंटली एग्जिटिंग द मार्केट, ठीक है। तब आपने उसको कंसीडर करना है। अदरवाइज अगर नॉर्मल रह रहा है कोई कंसिस्टेंटली नहीं चेंज आ रहा, फिर आपको कम से कम 5,000 का चेंज चाहिए, उसके बाद अगला चेंज आपने कंसीडर करना है। यहाँ तक क्लियर हो रही, बाकी नहीं हो रही। अच्छा, ये चीज़ तो होगी। अब आपने एक बात याद रखनी है कि मार्केट के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट आपने देखना है वो डे के चार्ट के ऊपर देखना है, ठीक है। बात मैं ये कह रहा था कि डे के चार्ट के ऊपर आपने ओपन इंटरेस्ट देखना है, ठीक है, यानी कि डे की कैंडल ओपन इंटरेस्ट के साथ देखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर रूल्स हैं कुछ ओपन इंटरेस्ट के, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट के रूल क्या हैं, ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक कुछ कुछ बेसिक रूल हैं जो मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ भी हैं, लेकिन कुछ बेसिक रूल हैं जो कि मोटे मोटे चलते हैं, ठीक है। आप उनको चेक भी कर सकते हो, आपको उसमें फ़ायदा भी होगा, ठीक है। क्या, राइजिंग प्राइसेस, ठीक है, राइजिंग OI, ठीक है, इज इक्वल टू राइजिंग प्राइसेस राइजिंग ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू अप ट्रेंड, जस्ट बाय इट। सेकंड, एनगल्फिंग कैंडल, एनगल्फिंग कैंडल का पता है ना, विद, ये डे की एनगल्फिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंक्रीज्ड OI इज इक्वल टू अप ट्रेंड मीन्स जस्ट बाय इट, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए हैमर कैंडल। हैमर अगर आपको मिल जाए, हैमर विद इंक्रीज्ड OI, यानी कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो और हैमर मिल जाए, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू अप ट्रेंड, जस्ट बाय इट, ठीक है। इसी तरह अगर आपको मिल जाए पिन बार, पिन बार का पता है ना, नहीं पता तो गूगल पे देख लो, ठीक है। पिन बार विद इंक्रीज्ड OI इज इक्वल टू अप ट्रेंड, जस्ट बाय इट, ठीक है। उसके बाद गैप अप, गैप आया मार्केट में, गैप अप में गोल्ड ओपन हुआ है और उस दिन की कैंडल के अंदर OI बढ़ गया है, विद इंक्रीज्ड OI इक्वल्स टू अप ट्रेंड, जस्ट बाय इट। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? याद रखो, रियल डिमांड तभी है डे की कैंडल के अंदर अगर उसके अंदर OI इंक्रीज हुआ है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसको अपने पास सेव करके रख लो, ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट को ट्रेड करने के बाय के रूल्स हैं, इसी तरह सेलिंग के रूल्स हैं, ठीक है। सेल करनी है तो आपने इसके अगेंस्ट सेल करनी है। अगर इसके अगेंस्ट यानी कि मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल प्राइस गिर रही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है यू विल सेल इट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे यहाँ पे ई आना है एनगल्फिंग का, सॉरी कंट्रोल जी, यहाँ पे आना है ई, ठीक है। प्राइस बढ़ रही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, रियल डिमांड है, रियल बायर्स हैं, बाय करो। एनगल्फिंग कैंडल आ गई, इंक्रीज ओपन इंटरेस्ट, अप ट्रेंड है, रियल डिमांड है, बाय करो। हैमर मिल गई, इंक्रीज ओपन इंटरेस्ट के साथ, अप ट्रेंड है, रियल डिमांड है, बाय करो। पिन बार है, इंक्रीज ओपन इंटरेस्ट के साथ, बाय करो। गैप अप में कैंडल ओपन हुई है और गैप अप ही क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल ही क्लोज हुई है, ये नहीं कि गैप ओपन हुई है नीचे रेड क्लोज हो गया, नहीं। तो यू विल जस्ट वॉच लुक फॉर बाय पोजीशन, ठीक है। अच्छा, इसे कहते हैं
कि फंडामेंटली ओपन इंटरेस्ट की बेस के ऊपर अपना डेली बायस किस तरह से डिसाइड करना है आपने। अच्छा जी, यहाँ तक कोई मसला मसाइल, किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे बताओ। जी गुड मॉर्निंग हैदर भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नुशाही प्रिंटेक, यहाँ तक कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे बताओ, ताकि हम इसको जो है ना आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, इस चीज़ के इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये सारा का सारा जो है ना प्रीमियम कंटेंट है। आज का हमारा ये लर्निंग है। ठीक है, इसको आगे आहिस्ता आहिस्ता सेशन लेके चलेंगे, जैसे 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 इंशाल्लाह जो है ना आप आएंगे। लेकिन अभी आपको इस चीज़ को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग आपको टेस्ट भी कराएंगे। तो ये सारा का सारा सीन है इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हम ये रखते हैं और अब हम मार्केट की तरफ देखते हैं, मार्केट की तरफ चलते हैं, क्या कर रही है मार्केट।